वेलकम फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर 3 का अभ्यास करेंगे। वाणिज्य पत्र। वाणिज्य पत्र ऐसे लिखे होने चाहिए जो सामने वाले पक्षकार पे कैसा प्रभावशाली असर डाले। तो पत्र किस तरह से लिखा जाता है, उसकी भाषा कौन सी यूज़ की जाती है, किस शैली में लिखा है, वो इस पे बहुत असर डालता है। लेकिन जब पत्र सामने वाला पक्षकार पढ़ता है तब वो उसे पता चलता है, लेकिन जब पत्र उसके में हाथ में आता है तब पत्र कैसा दिखता है, पहले वो सबसे असर करता है। तो आज हम इस चैप्टर में वाणिज्य पत्र का बाह्य दिखाव कैसा होना चाहिए उसका हम अभ्यास करेंगे। तो बाह्य दिखाव में पत्र जिसके अंदर रखते हैं वो लिफाफा, लिफाफे पे लिखावट, पत्र के लिए उपयोग में ली जाने वाले कागज़ का स्तर, कागज़ का सल और कागज़ पर लिखी गई लिखावट कैसी होनी चाहिए। क्या लिखा गया है वो नहीं, कौन सी भाषा में लिखा गया वो नहीं, लेकिन जो देखते हैं उसको पहले सबसे ध्यान में लेना चाहिए। क्योंकि कागज़ जब हाथ में आता है तब पहले पढ़ते नहीं है, पहले देखते हैं। इसलिए उसका बाह्य दिखाव कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे सामने वाला क्या हो, पत्र देखने के लिए या तो पत्र पढ़ने के लिए कैसा हो, आकर्षित हो। तब वाणिज्य पत्र का बाह्य दिखाव कैसा होना चाहिए, आकर्षित करे वैसा होना चाहिए। पत्र के बाह्य ओप को आकर्षित बनाने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें टोटल 6 बातों को ध्यान में लेना है। इसकी हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप एक एक का अभ्यास हम करते हैं। पत्र किस पे लिखते हैं हम, पहले कागज़ पे। तो वो कागज़ कैसा होना चाहिए, व्यापारी जगत में, व्यापार के जगत में व्यवहार करने में किस प्रकार का कागज़ का यूज़ होता है उसको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे कि कागज़ का आकार कैसा होना चाहिए, A4 साइज़, जिसकी साइज़ क्या होती है 8.3 इंटू 11.7। ठीक है, ये उसकी साइज़ होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो कागज़ का आकार है, साइज़ अर्थात कागज़ का जो आकार है वो आकार अलग अलग होता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, इसका प्रिंट आउट निकलता है और कंप्यूटर में कौन सा यूज़ होता है, A4 साइज़ ही यूज़ होता है। इसलिए यही व्यापारी जगत में पत्र लिखने के लिए मोस्टली A4 साइज़ का कागज़ का उपयोग होता है। कागज़ का रंग कैसा होना चाहिए, तो कागज़ का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। ठीक है, पर कई बार व्यापारी लोग हल्का नीला रंग, हल्का पीला और हल्का गुलाबी रंग के कागज़ का भी यूज़ करते हैं। पर मोस्टली कौन से रंग का कागज़ का यूज़ होता है, सफ़ेद रंग के कागज़ का यूज़ होता है। उसको स्नो वाइट भी कहा जाता है। कागज़ का स्तर कैसा होना चाहिए, मतलब गुणवत्ता, कागज़ की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। कागज़ ऐसा होना चाहिए जो लिखा जाए तो स्याही ना फैले और जल्दी फट ना जाए, ऐसा कागज़ होना ज़रूरी है। क्योंकि कागज़ का स्तर सही होगा तो ही उसको हम लॉन्ग समय तक रख सकते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक टाइपिंग का अध्ययन करेंगे। पुराने समय में लोग और व्यापारी हाथों से पत्र लिखते थे, जिसे क्या कहा जाता है, हस्तलिखित पत्र कहा जाता है। उसके बाद लोग टाइपिंग मशीन के ऊपर क्या करते थे, पत्र को टाइप करते थे। लेकिन वर्तमान समय में कैसा उसमें परिवर्तन आया है और लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के पर पत्र लिखते हैं और उसके बाद में प्रिंटर के द्वारा उसको छापा जाता है। तो वर्तमान समय में जो पत्र लिखे जाते हैं वो कौन से हैं, कंप्यूटर के द्वारा लिखे जाते हैं। इसके अंदर कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो पहला तो क्या है, टाइप किए गए जो अक्षर होते हैं, जो लेटर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सुवाच्य होने चाहिए, जिससे हम सामने वाला सरलता से कैसा पढ़ सके। और आपको पता है कि फ़ॉन्ट का आकार कैसा होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग स्टाइल होती है। लेकिन वाणिज्य पत्र हेतु क्या जो पत्र लिखे जाते हैं वो निश्चित है
कैसे होने चाहिए? वो मोस्टली मरोड़दार होने चाहिए, जिससे सामने वाला सरलता से पढ़ सके। और ध्यानपूर्वक की गई टाइपिंग कैसी भव्यता पत्र को दिलाती है। और दो लाइनों के बीच में जो जगह होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। वो आपके पत्र के कंटेंट पे डिपेंड करती है। आप पत्र में क्या क्या लिखना चाहते हैं उस पर डिपेंड होती है। जैसे कि 1.0, 1.15, 1.5 ऐसे अलग अलग प्रकार की होती है लाइनों के बीच की जगह। अब हम तीसरा टॉपिक हाशिया अर्थात के मार्जिन कितना रखना चाहिए कागज़ पे, पत्र पे, वो देखते हैं। तो कागज़ के चारों ओर अनुपात अनुसार स्थान छोड़ने से क्या होता है? पत्र का दिखावा सुंदर बनता है। हाशिया बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर पे छोड़ा जाता है, लेकिन दोनों की छोड़ने की जो जगह होती है, स्पेस कैसी होती है? अलग अलग होती है। दाईं ओर की अपेक्षा बाईं ओर का हाशिया कैसा होता है? अधिक चौड़ा रखा जाता है। सामान्य रूप से बाईं ओर का हाशिया 1 इंच और बाईं ओर का हाशिया कितना होता है? 1.5 इंच रखा जाता है। वाणिज्य पत्र जो होते हैं, व्यापारी जगत के जो पत्र होते हैं, उसको क्या किया जाता है? फाइलिंग की जाती है, जो भविष्य में आपको क्या हो? एक प्रूफ की तरह काम आए। तो इसलिए क्या किया जाता है? उसको सुरक्षित रखना पड़ता है, फाइलिंग करनी पड़ती है। इसलिए बाईं ओर के हाशिया में क्या किया जाता है? छेद की जाती है, जिससे क्या होता है? फाइलिंग हो सकती है। ठीक है। और ऊपर और नीचे की ओर भी सही प्रकार से क्या की जाती है? जगह छोड़ी जाती है। ऊपर की ओर 1.5 और नीचे की ओर 1 इंच की जगह छोड़ी जाती है। यदि सही तरीके से हाशिया छोड़ा जाए तो पत्र कैसा बनता है? आकर्षित बनता है। व्यापारी जगत में वाणिज्य पत्र के कागज टाइपिंग हाशिया के सिवाय भी अन्य एक परिबल जो है वो कागज का मोड़ अर्थात कि सल कितने होनी चाहिए, अर्थात कि सल अर्थात कि फोल्ड। तो फोल्ड सही प्रमाण में रखना पड़ता है। यदि उसका फोल्ड कितने होंगे उसका आधार लिफाफे पे भी होता है। यदि लिफाफा छोटा रहता है तो क्या होता है? सही तरीके से कागज़ नहीं बैठता है। और एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो लिफाफा सही प्रकार से हो तो कागज़ के सल अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? 3 ही होते हैं। तो योग्य लिफाफे की क्या करनी चाहिए? पसंदगी करनी चाहिए। और लिफाफा कैसे होना चाहिए कि पहले हाशिया जितनी जगह लेकर खड़ी सल करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? लिफाफे के अनुसार 2 आड़ी सर बनानी चाहिए, जिससे कागज़ 3 या 4 भागों में क्या किया जाए? बटेगा। इससे क्या होगा कि जब सामने वाला पक्षकार उसको खोल कर पढ़ता है तो वो सरलता से उसको क्या कर सकता है? खोल भी सकता है और फाइलिंग भी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो परिबल है वो कौन सा है? लिफाफा अर्थात एनवलप। पत्र प्राप्तकर्ता के हाथ में पत्र लिफाफा खोलने के पश्चात ही मिलता है। सबसे पहले लिफाफा ही मिलता है। इस लिफाफे की पसंदगी कैसी करनी चाहिए? ध्यान से करनी चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ पे जो पत्र होता है वो पत्र के साथ अन्य संलग्न कागज़ के और भी कागज़ जुड़े होते हैं, इसलिए छोटा लिफाफा नहीं यूज़ करना चाहिए, परंतु कैसा लिफाफा यूज़ करना चाहिए? योग्य साइज़ वाला लिफाफा यूज़ करना चाहिए। व्यापारी जगत में मोस्टली क्षैतिज आयातक लिफाफे का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। लिफाफे का कागज़ का स्तर कैसा होना चाहिए? उच्च स्तर का होना चाहिए, जिससे लिफाफा कैसा फट न जाए, ऐसा होना चाहिए। लिफाफे के रंग कैसा होना चाहिए? तो लिफाफे का रंग पत्र के अनुसार होना चाहिए। यदि पत्र सफ़ेद है तो लिफाफे का रंग भी कैसा होना चाहिए? सफ़ेद होना चाहिए। उसी तरह से कोई हल्के रंग का, गुलाबी रंग का है तो पत्र का कवर का रंग भी कैसा होना चाहिए? हल्का गुलाबी होना चाहिए। ठीक है। सामान्य रूप से वाणिज्यिक पत्र में उपयोग में लिए जाने वाले लिफाफे दाहिनी और ऊपर की तरफ से खुले या बंद हो,
ऐसी रचना वाले लिफाफे पसंद की जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, सरलता से उपयोग में लिए जा सकते हैं। तदुपरांत और एक प्रकार के लिफाफे भी होते हैं जिसको बोला जाता है खिड़की वाले लिफाफे। उसका उपयोग करते हैं LIC की रसीदें भेजने के लिए, बैंक या PDO के पत्र के हेतु खिड़की वाले लिफाफे का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्राप्तकर्ता क्या करते हैं, पते को खिड़की वाले कटे भाग में देख सके इस तरह से उसको एड्रेस फोल्ड करके एड्रेस रखा जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि गोपनीयता नहीं रहती, जो आप बात बताना चाहते हो या एड्रेस की छुपा नहीं सकते, इसलिए उसका सभी लोग उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं। छठा पॉइंट देखते हैं, ये आखिरी भी है। लिफाफे पर की लिखावट कैसी होनी चाहिए। लिफाफे पर पत्र प्राप्तकर्ता का पता और पत्र जो लिखता है दोनों का पता पिन कोड के साथ लिखा जाता है, और सबसे ऊपर के हिस्से में पत्र भेजने के लिए विषय की सूचना भी दी जाती है, जैसे कि बुक पोस्ट है, रजिस्टर AD है, स्थानीय यहाँ है, मतलब कि एक ही जगह का है तो स्थानीय लिखा जाएगा। फिर निजी है, कॉन्फिडेंशियल है तो क्या लिखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल या तो निजी लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, पत्र लिखने वाले का उसके बाद दाहिनी ओर पत्र प्राप्तकर्ता का पूरा नाम, पता, स्थान, नाम और पिन कोड लिखा जाता है। पत्र लिखने वाले का पता सामान्य रूप से कहाँ पे लिखा जाता है, नीचे की ओर लिखा जाता है। आमंत्रण या सर्कुलर पत्र को जब लिफाफों में भेजा जाता है तो उसमें लिफाफे के पिछले हिस्से में क्या किया जाता है, पत्र नाम लिखा जाता है। लेकिन वाणिज्यिक पत्रक में एक ही साइड पर ऊपर और नीचे की ओर पत्र प्राप्तकर्ता और पत्र लिखने वाले का क्या लिखा जाता है, नाम पता लिखा जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।